अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी अपने प्रोग्राम JIT के साथ। JIT प्रोग्राम में हम आपको जजमेंट ऑन इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स में हम आपको इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स सिखाते हैं। ख़ास तौर पे मनशियात के मुकदमात में इन्वेस्टिगेशन के टिप्स आपको बताते हैं। और हमारा आजकल का टॉपिक चल रहा है फ़र्द मकबूज़गी की तैयारी और फ़र्द मकबूज़गी में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हमें बरकरार रखनी चाहिए और ऐसी चीज़ें, ऐसी तदाबीर जिनके ज़रिए हम तफ्तीश को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और मुल्ज़मान को हम कैफ़रे किरदार तक पहुंचा सकते हैं और लीगल प्रोसीजर्स अडॉप्ट करके हम उनको कन्विक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि आप बेहतर से बेहतर पाकिस्तान भर की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बेहतर से बेहतर इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स डेवलप करें और अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करें ताकि उनकी इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटीज़ शार्पन हो जाएं और वो मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचा सकें। आज का हमारा टॉपिक होगा फ़र्द मकबूज़गी और फ़र्द बरामदगी और उसमें एहतियाती तदाबीर। फ़र्द बरामदगी बनाते हुए आपने ये देखना है कि मुल्ज़म के इल्म का तयन आपने करना है कि मनशियात किसने कहाँ रखी थी और उसने मनशियात कहाँ से वो कैरी की, कहाँ से उसने हासिल की और कहाँ से हासिल करके कहाँ तक पहुँचाई और कहाँ वो पहुँची और बाद में मनशियात किस तरीके से उसने कैरी की। ये आपने मुल्ज़म के इल्म का तयन करना है और उसको आपने साबित भी करना है। इसी तरह ये हमें गाइडेंस जो मिली है 2013 में MLD 1078 में से मिली हैं और अपनी मनशियात की मौजूदगी का इल्म ना होने के मुतालिक मुल्ज़म ने साबित करना होता है कि मेरे इल्म में नहीं था कि मनशियात मैंने कहाँ से रखी, कब रखी, क्या मैंने रखी भी नहीं रखी या किसी और ने प्लांट कर दी और मुझे बता दिया कि ये मनशियात आपके हमरा जाएंगी। ये मुल्ज़म ने साबित करना होता है कि मैं ला इल्म था इस मामले में, कि मेरे इल्म में नहीं था कि मनशियात मैंने रखी हैं या मेरे हमरा हैं कि नहीं हैं। 2013 में YLR 205 में से हमें गाइडेंस मिलती है। इसके अलावा अपने मुख्तसर हालात मुकदमा बरामदगी अज़ मुल्ज़म लाजमी तहरीर करने हैं, जैसे शापर का रंग, साख्ता, इसके ऊपर क्या तहरीर किया गया है और इसका हुलिया वगैरह, जिस चीज़ से मनशियात बरामद हो इसका हुलिया लाजमी आपने लिखना है। शापर का, तोड़े का, कोई और चीज़ अगर बरामद होती तो उसका आपने तज़किरा लाजमी करना है। जिस शॉपिंग बैग में से कागज़ में से मनशियात लिपटी हुई बरामद हो उनका हुलिया आपने रंग वगैरह और तफसील लाजमी फ़र्द में लिखनी है और इस्तग़ासा में आपने इंदराजात देने हैं। नेज़ इसे आपने बदरिया फ़र्द कब्ज़े में भी लाजमी लेना है। मुल्ज़मान से मुश्तरका बरामदगी कर लेना, ये समझ लें कि नलीफाइड आपका डॉक्यूमेंट होगा, इसकी बरामदगी की वैल्यू 0 है और ये नल एंड वाइड शुमार होती है। लेकिन मनशियात की मुश्तरका मलकियत पर 9C लगाने पर और 9C का पर्चा देने पर कोई कतगन नहीं है। लेकिन बहुत बेहतर है कि मुल्ज़मान अगर एक से ज़ायद हों तो आपने अलहदा बरामदगी करनी है। MLD 2016 की है 857 नंबर, जिसमें से हमें ये गाइडेंस हासिल हुई है। बरामदा गाड़ी या मोटरसाइकिल की मलकियत का सबूत आपने लफ करना है, साबित करना है कि वहीकल मुल्ज़म की मलकियत था कि नहीं और इससे मुल्ज़म का ताल्लुक़ भी आपने साबित करना है ताकि इल्ज़ाम के हक़ में वाज़ेह सबूत लाए जा सकें। मालिक की मर्ज़ी के मुतल्लिक़ आपने दरियाफ़्त अमल में लानी है और इसकी अलहदा फ़र्द बनानी है और इसकी इतला 216 ज़वादफ़े के तहत इलाका मजिस्ट्रेट को फ़ौरी दी जानी चाहिए और इसकी अलहदा फ़र्द आपने बनानी है। नेज़ मालिक को आपने 160 के तहत ज़वादफ़े के तहत तलब करना है और उससे वजाहत तलब करनी है कि आपकी गाड़ी में मनशियात क्यों लाई गई हैं, आपके क्या इल्म में है कि नहीं, आप इसके मुतल्लिक़ वजाहत करें, अपना तहरीरी बयान दें और ज़बानी बयान दें। उसकी दरियाफ़्त अमल में ला के अपने ज़िमनियात में भी दर्ज करनी होती है कि क्यों उसकी गाड़ी वक़ूआ में इस्तेमाल हुई। ये गाइडेंस हमें मिलती है बलूचिस्तान की 878 YLR 2017 में आई थी PLD, इसमें से और मुल्ज़म की कॉन्नाइवेंस और कॉन्सेंट और कंप्लिसिटी मालिक गाड़ी के साथ, मालिक व्हीकल के साथ, मोटरसाइकिल के मालिक के साथ, ट्रक के मालिक के साथ, बस के मालिक के साथ आपने साबित करनी है। ये गाइडेंस मिली 2014 में हमें PCR LJ 1333 में से। मुल्ज़म को मालिक गाड़ी के बयान की रोशनी में आपने गाड़ी और सवारी के साथ लिंक करना है, साबित करना है कि वो मुल्ज़म का मालिक गाड़ी का ये बताता नज़र आए कि ये मुल्ज़म फ़लाँ मौके पर फ़लाँ बंदों की मौजूदगी में, फ़लाँ गवाहान की मौजूदगी में मुझसे गाड़ी लिया, ये डॉक्यूमेंटेशन है। और अगर किराए पर लेकर गया तो किरायानामा वगैरह गाड़ी का लगाएंगे, हमरा लगाएंगे। और अगर बरामदगी मुल्ज़म की निशानदही पर व्हीकल के खुफिया खानों से हो जाए तो गाड़ी के मालिक के हक़ में सपुर्दारी हरगज़ नहीं होगी। गाड़ी के अंदर से बरामदगी का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मालिक होगा। ये आपके नोटिस में होना चाहिए और ये आपको अज़बर कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप देखें कि बस की छत पर पड़े संदूक में से मनशियात बरामद हो जाएं तो तमाम मुल्ज़मान जैसे ड्राइवर, मालिक, क्लीनर, कंडक्टर और जो बस में बैठे होंगे, जो गाड़ी के मुतल्लिका लोग होंगे और जिनकी निशानदेही पर ये मनशियात बरामद होंगी, तमाम लोग मुल्ज़म करार पाएंगे। ये रूलिंग मिली हमें
2228YLR 2013 में इस PLD में से हमें गाइडेंस मिली है ये इस मामले के मतलब कि बस के संदूकों में से, बस के टापे में से, बस के खुफिया खानों में से, बस के टायर में से, ट्रक के इंजन के साथ लिपटी हुई या टापे के अंदर या इस जगहों के अंदर या बम्पर के अंदर कोई मंशियात बरामद हो तो गाड़ी का मालिक वो ज़िम्मेदार शुमार होगा जो उस वक्त उसके हमरा होगा। बरामदा अशियाज मुल्ज़म की मुकम्मल आपने तफसील दर्ज करनी है। बरामदा अशिया की तफसील आपने दर्ज लाजमी करनी है ताकि मुल्ज़म से क्या क्या अशिया बरामद हुई हैं और उसकी फ़र्द मकबूज़गी भी अलहदा से आपने बनानी है। बरामदा कार की और मोटरसाइकिल की मलकियत के बारे में आपने वाज़ेह तौर पर सबूत इकट्ठे करने हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन बुक के फ़ोटोकॉपी या उसके मुसद्दका कागज़ात, ख़रीद करने के कागज़ात, रेंट डीड जो होती है, तहरीर रेंट की, इसके अलावा ऐसे व्हीकल के इम्तियाज़ी निशानात की तफसील आपने लाजमी तफ्तीश में दर्ज करनी है। 2020 में MLD 68 तहरीरी हमें ये PLD हमें उसमें से गाइडेंस ये मिली है और ये तमाम जो सबूत हैं आपने तहरीरी तौर पर इकट्ठे करने हैं और दस्तावेज़ात को आपने तहरीरी तौर पर मंगवाना है और हासिल करना है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से। जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट है उससे आपने गाड़ी की मलकियत के मतलब डॉक्यूमेंटेशन लेनी कि किसके मलकियत थी, बाद में ये कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुई और क्या क्या इसके साथ गाड़ी के हुआ और कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होती हुई बाद में मंशियात के सिलसिले में ये गाड़ी बरामदगी मंशियात के सिलसिले में गाड़ी इस्तेमाल हो गई और गाड़ी बाद में बरामद हो गई। ये नूर जली शाह वल्द वर्सेस स्टेट PHC 87 2016 में ये हमें गाइडेंस मिली है और ये आपने ये भी साबित करना है कि गाड़ी उस बंदे ने किस से ख़रीदी है और उसकी गवाही भी आपने डालनी है जिससे ख़रीद की गई थी। इकरारनामा आपने तलाश करवाना है और ख़रीद कुनिंदा और फ़रोख्त कुनिंदा का नाम भी इसमें लाजमी लिखना है और तलाश करना है किस तरह मुल्ज़म के बाप, इस तरह ये होगा कि मुल्ज़म के रिश्तेदार, लवाकिन, बाप, बहन, भाई इस गाड़ी की स्पुर्दारी को अप्लाई नहीं कर सकेंगे और ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि मुल्ज़म की कंप्लिसिटी, कॉन्नाइवेंस और मुल्ज़म की शमूलियत बीच में शामिल है या नहीं और इस मामले में मुल्ज़म को रिलीफ नहीं मिलेगा और मुल्ज़म जो गाड़ी का मालिक, गाड़ी की मंशियात, अपनी गाड़ी में मंशियात स्मगलिंग में मुलव्वस है उसको भी गाड़ी के सिलसिले में, रिकवरी के सिलसिले में, उसकी स्पुर्दारी के सिलसिले में रिलीफ नहीं हासिल होगा। इसके अलावा गाड़ी के मालिक का मंशियात ले जाने के मतलब इल्म और मुल्ज़म से ताल्लुक़ साबित कर दिया जाए तो लाजमन गाड़ी की सपुर्दारी में रुकावट साबित होगी। नाज़रीन, आज का आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम और चैनल JIT पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको कंटेंट को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कंटेंट बतलाइएगा। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ओहदेदारान, अहलकारान अगर हमारे से अच्छी रिसर्च रखते हैं, अगर वो चंद पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहते हैं, हमारे कंटेंट में तरमीम करवाना चाहते हैं और इसके अलावा उसमें अज़ाफ़ा व क़ता बरीद करवाना चाहते हैं तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं और इसके अलावा हमारा मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपके इदारे में आकर लेक्चर दूं और आपको लीगल एक्सपर्ट्स, लीगल फ्रेटर्निटी को भी मंशियात की नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन के मतलब आपको अर्ज़ करूं तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मंशियात के ख़िलाफ़ किसी एक्टिविटी में शामिल होना चाहते हैं, मंशियात के ख़िलाफ़ कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं, सिम्पोजिया, लेक्चर्स और वॉक्स वगैरह कराना चाहते हैं तो सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी और सैयद मोहसिन गिलानी ड्रग ट्रेनिंग एडवाइज़री हब, ड्रग रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइज़री हब में आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं गढ़ी शोब लाहौर में। इसके अलावा आपका कोई बच्चा, कोई रिश्तेदार, अजीज़ व अक़ारब मंशियात की लत में मुब्तला है तो उसके इलाज के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। और जहाँ आप देखते हैं कि मंशियात की स्मगलिंग हो रही है तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं ताकि आपका रब्ता मुतल्लिका इदारों के साथ कराया जा सके और सिटीज़न लेज़ा कमेटी को और अदर डिपार्टमेंट्स की कमेटी को मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए। आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।